वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास में हमारे पास कौन कौन से सूत्र हैं जिनसे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक रैपिड फाइट की तरह आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे हम ध्यान रखते हैं और किस तरीके से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे तो प्राचीन इतिहास को लिखना और समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास को बनाने के पीछे अलग अलग सूत्रों का बहुत बड़ा हाथ है और इनको हम सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। मेन सूत्री के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और प्लीज हमेशा मेरी यही चाहत है कि आप इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद नोट बनाएं और उन नोट्स को ग्रुप में शेयर करें। तो सबसे पहले जब भी हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है लिटरेरी सोर्स यानी कि लिटरेचर। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास लिटरेचर लिटरेरी सोर्सेज में अगर हमारे पास कुछ है दैट इज द वैदिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास कुछ किताबें जो हैं वो संस्कृत में हैं, कुछ प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई हैं, कुछ पाली लैंग्वेज में हैं और फिर फॉरेनर अकाउंट्स हैं जैसे मेगास्थनीज वगैरह के हो गए जो उस समय अलग अलग राजा महाराजाओं के टाइम पे आते थे। तो बात ऐसे है कि इन्हीं सोर्सेज को आज जो है वो क्या कर रहे हैं, हिस्टोरियंस यूज कर रहे हैं। आज जो हमारे पास हिस्ट्री है वो हमने इन्हीं किताबों से निकाली हुई है। तो सोचे अगर ये सोर्स ना होते, ये सूत्र ही ना होते तो शायद हमारे लिए ये जो पार्ट है ना एंशिएंट हिस्ट्री का ये अधूरा रह जाता। सो इन किताबों की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं ये भी मानता हूँ कि काफी सारी जगह ऐसा कहा जाता है कि जब हम इन किताबों का इस्तेमाल करते हैं क्या ये सत्य पे हैं या कुछ इनमें इश्यूज हैं, तो डिफरेंट हिस्टोरियंस अपने अपने पर्सपेक्टिव डिफरेंट तरीके से रखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो मेन सोर्स है जहां से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो फैक्ट पे बेस्ड है। यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें जिसमें एपिग्राफी होगी, न्यूमेस्मेटिक हो गए, आर्किटेक्चरल रिमेन्स हो गए, ये सारा का सारा काम जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास काफी सारी चीजें आती हैं जैसे सिक्के होना या मॉन्यूमेंट्स का होना या इंस्क्रिप्शन का होना, ये सारी चीजें हमें जानकारी देती हैं। तो हम अपनी हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री को दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं तब जाके एक हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास पुरानिक लिटरेचर है, बड़ी ही वास्ट होती हैं। 18 हमारे पास मेन है, मेन पुरानास है और 18 हमारे पास सब्सिडरी पुरानास है। लार्ज नंबर ऑफ अदर बुक्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं तो इनका भी इस्तेमाल हिस्ट्री को लिखने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री इन्हीं सारी चीजों पे बनी है। उसके बाद हमारे पास है वैदिक लिटरेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। 4 वेदास हमारे पास है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। आर्यन के समय आपको याद होगा ये बुक्स आई और सबसे अर्लीस्ट बुक इसमें से जो है वो ऋग्वेदा है। फिर ये जो है ये लेटर वैदिक पीरियड में आई, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सब जानते हैं कि जब वेदास की बात की जाती है तो हमें ज्यादातर जानकारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में तो नहीं पता चलती, लेकिन एक हमें कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो जानकारी ज्यादा देखने को मिलती है। यानी यहाँ से हम सभ्यताओं के बारे में जान पाते हैं, संस्कृति के बारे में जान पाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ धार्मिक किताबें जैसे जैन की किताब होगी और बौद्ध किताब होगी, इनको प्राकृतिक में लिखा गया है और पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और फिर कुछ स्टोरीज भी हैं हमारे पास, स्टोरीज बुक भी हैं जिनको हम यूज करते हैं। और स्टोरीज बुक्स में आपके पास जाटकास जो होती हैं वो किताबें भी हमारे पास हैं।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगालिथिक। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें डेड बॉडीज़ वगैरह वेपन्स मिले और ये कब्रों से हमें मिले और इन कब्रों में बड़ी-बड़ी पीस ऑफ स्टोन मिले। इन स्टोन्स को बड़े-बड़े स्मारकों को जो है मेगालिथिक कहा जाता है। मेगा मतलब बड़े, लिथिक मतलब स्टोन, बड़े पत्थर। उसके बाद हमें कार्बन डेटिंग के थ्रू इनकी जानकारी मिलती है कि कितने लंबे थे, किस समय तक के थे। तो कार्बन डेटिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आ जाती है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को भारत के हाथों से बनाई हुई चीज़ों के बारे में पता चलता है और ये ऑथेंटिक भी है। ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो है एक यूनिक पोजीशन है इंडियन हिस्ट्री का। कार्विड की गई है, सील्स हो गई, स्टोन पिलर्स हो गए, रॉक हो गए, कॉपर प्लेट्स हो गई, टेम्पल वॉल्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, काफ़ी सारी जानकारी देते हैं। तो उसके बाद अर्लीस्ट इंक्रिप्शन जो लिखी गई थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई थी 3rd सेंचुरी बीसी में। संस्कृत में जो लिखी गई थी वाज अडॉप्टेड एपिग्राफी मीडियम जो 2nd सेंचुरी में हमारे पास आती है। सो देयर कैन बी अ वेरियस काइंड ऑफ लाइक डेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताती है। किस तरीके से वहाँ पे जो है यज्ञ किए जाते थे या सारा कुछ जो है वो किंग वगैरह लिखा करते थे। उसके बाद हमारे पास अशोकन इंस्क्रिप्शन है, आप सब जानते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो एक पूरा रिकॉर्ड है उनके रीजन का। उन्होंने लिखी जो किंग ऑर्डर डिजायर लिखे उन्होंने। अशोका की पर्सनैलिटी उसमें दिखती है हमें और दे आर फाउंड रिटन इन 4 स्क्रिप्ट्स, 4 स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। आपको पता होगा इनको हम रॉक एडिक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसी में कलिंगा वगैरह के बारे में। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिक्कों की बात करते हैं। बहुत तरह के सिक्के हमें देखने को मिले। गुड नंबर्स जो है हमें पाए गए सरफेस पे। हम सिक्कों को जब पढ़ते हैं तो उसको नुमेस्मेटिक कहा जाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा। इससे हमें क्रोनोलॉजी पता चलती है, टेरिटोरियल किस तरीके से एक्सपेंड हुआ, रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा था, किंग कौन से थे, डायनेस्टीज कौन से थे। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो साका हो गए या कुशान्स वगैरह हो गए, कुशान्स के समय में सब हुए, या गुप्ता अंपायर हो गए, बैक्टीरियन ग्रीक्स हो गए। तो उन लोगों ने हमें ये बताया, पल्लवास हो गए, पंचाल हो गए, सत्यवाना हो गए। सम कॉइन जो है वो मर्चेंट लोग भी यूज़ करते थे। तो एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों को ये मिलती हैं और उससे हम जो है प्राचीन इतिहास को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूपीएससी ऑलरेडी ही सवाल पूछ ही चुका है। हम ये मानते हैं कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास हमने लिखा है वो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट, अधूरा है। विदाउट किन चीजों के बिना, विदाउट द सोर्स ऑफ लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल। तो हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्शन करना यानी कि भारत के इतिहास को लिखना बन ही नहीं सकता है जब तक हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। और कभी कभी इनकी एथेंटिसिटी पे बात की जाती है कि सही है या नहीं है, बट आपको ये मानना पड़ेगा क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी है। इनकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री को लिखने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लीज़ इसके नोट बनाइएगा एंड डू शेयर इन ग्रुप्स। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आया होगा कि प्राचीन इतिहास में किस किस तरीके से हम जो है अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। और मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।